जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, इस समय मैं आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा यानी कि NMMS के प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करा रहा हूँ। ऑलरेडी कल मैंने सेट के 90 प्रश्न दिए थे। आज के वीडियो में मैं आपको मैट के 90 प्रश्न बताने जा रहा हूँ। और जिन प्रश्नों के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होगी, ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, तो उसको मैं बाद में पेपर पेन मोड पे समझाते हुए बताऊंगा। तो बच्चों देखिए, ये जो बुक है ये राघव प्रकाशन की बुक है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो इसकी तो देखिए किताब मैंने कई बार दिखाई हुई है। तो ये नया आया है, पूरे उत्तर प्रदेश में यूनिक है, प्रैक्टिस सेट लाया गया है बच्चों। और इसमें 11 प्रैक्टिस सेट हैं और 4 वर्ष के हल प्रश्न पत्र हैं। तो अभी मैं एनालाइज कर रहा था मैट के क्वेश्चंस यानी कि मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस 21, 22, 23, 24 के। तो पैटर्न कई क्वेश्चंस के सेम है, कई क्वेश्चंस बदले हुए रूप में आए हैं। और ये बदले हुए रूप कई राज्यों के पेपर से मैच कर रहे हैं, जैसे बिहार से, आपका छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से। तो चाहे वो जिस राज्य का पेपर हो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाइए। और मैंने सॉल्व किए हुए कई राज्यों के पेपर, ठीक है। तो पुरानी प्लेलिस्ट को ज़रूर जाके देखिए, 22 की, 23 की बनाई हुई है। और जिन बच्चों को खासकर प्रॉब्लम है मैट में अलग से, तो मैट की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी आता है उसको मैंने समझाया हुआ है कि कैसे आपको सोच के प्रश्नों को हल करना है। ध्यान दीजिएगा कि चीज़ों को रटने के बजाय समझना है। रटना क्या है, मैंने कई बार बताया हुआ है, 1 से 25 तक का वर्ग, ठीक है, 1 से 10 तक का घन, क्यूब रूट, क्यूब याद करना है आपको, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ें आपको समझ के चलनी है कि कैसे हम प्रश्नों को जल्दी हल करें। और बच्चों, ये जो मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आप कोई भी नौकरी की परीक्षा देने जाएंगे। अभी देखिए यूपी पुलिस की परीक्षा हुई, ठीक है। अगर आप IAS, DM, SP बनना चाहते हैं, बैंक का देना चाहते हैं, सब में ये काम आने वाला है। तो एक तरह से जान लीजिए, आप अभी से आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, पहले हमें तैयारी करनी है, रिज़ल्ट के बारे में अभी हमें सोचना नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये जो बुक है बच्चों, आपके यूपी के दुकानों पे उपलब्ध है। तो आप किसी को भी बोल देंगे दुकानदार को कि भैया हमें राघव प्रकाशन की चाहिए किताब, प्रैक्टिस पेपर, तो दे देगा। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न है, 1 से 12 में प्रत्येक में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में एक समान है, एक को हमें छांटना है। बच्चों एक और है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे लगभग जुड़े हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो ग्रुप फुल हो जाएगा तो मैं एक और नया ग्रुप बना दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका, जुड़ जाइए आप लोग। यहाँ पर तो बच्चों देखिए, स्टूडेंट है, लॉयर है, मैकेनिक है और इंजीनियर है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि लॉयर एक पेशा है, वकील, मैकेनिक जो बनाता है गाड़ी वगैरह या मिस्त्री जो भी आप कहिए, इंजीनियर भी है, तो ये सभी एक पेशे हैं, ऑक्यूपेशन है। स्टूडेंट लेकिन केवल पढ़ता है, ठीक है, पढ़ाई करता है। तो इस आधार पर ये नंबर ऑप्शन 1 जो है बच्चों सही होगा। सेकंड देखिए, अर्थ, सन, मरकरी और जुपिटर, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी, बुध और आपका बृहस्पति ग्रह, ये तीनों ग्रह हैं। सूर्य जो है वह एक तारा है, ठीक है। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आइए, लेडर मतलब सीढ़ी, स्टेयरकेस है, ब्रिज है और एस्केलेटर है, जो ऑटोमेटिक सीढ़ी ऊपर चलती है, ठीक है। ब्रिज को छोड़ करके, जो ब्रिज हमारे नदियों पे बना रहता है, पुल जो है, छोड़ करके अन्य सभी जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। नीचे से ऊपर या नीचे, ऊपर से नीचे आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज जो है एकदम सीधा रहता है, एकदम सीधा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस आधार पे बच्चों सही है। देखिए बच्चों, जो मानसिक योग्यता के प्रश्न होते हैं ना, आप किस आधार पे सोचते हैं, हो सकता है दूसरे आधार पे सोचें, ठीक है। तो कई बार मानसिक योग्यता में 2 उत्तर भी कभी कभी जो एग्ज़ाम कराती है संस्था वो मानती है, और ऐसा होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, सन, सूर्य, प्लैनेट, ग्रह
स्टार मतलब तारा और सैटेलाइट। ठीक है, ये जो चौथे में है सभी जो हैं प्राकृतिक चीज़ें हैं। सूर्य हो गया, तारा हो गए, ग्रह हो गए। सैटेलाइट जो है मानव निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका सही है। क्वेश्चन 5 है आइज़, ईयर, हैंड और स्कार्फ। तो ये तो देखिए आँख, हाथ, कान, ये तो शरीर के अंग हो गए। स्कार्फ जो है वो मानव निर्मित है जो हम पहनते हैं। अभी मत सोचिए, कुछ सवाल आसान है बच्चों, इसमें फिर अचानक से कठिन चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सवाल ऐसे ही होता है, सबके सब कठिन नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें 90 सवाल में से 40 सवाल 45 सवाल ऐसे होंगे जो आप आराम से कर लेंगे। फिर कुछ बीच के होते हैं 20 सवाल जो कि थोड़े से कठिन होते हैं, और 10-15 सवाल 20 सवाल बहुत कठिन होते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग और समय देना होता है। अब देखिए इस सवाल को अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो इसमें जो ध्यान देने सबसे पहले अगर नंबर आ जाए तो सोचिए क्या ये किसी का वर्ग है, किसी का स्क्वायर है, क्या ये सभी नंबर किसी के घन हैं। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ और युक्ति लगाइए। जैसे मैं देखूंगा कि क्या इसमें ये संख्याएं क्या 3 से कट जाएंगी कि 3 से नहीं कटेंगी। ठीक है, क्या दो, पहले तो देख लेते हैं 2 से कट जाएंगे। हाँ भाई 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो 2 इसमें छट गई, तो एक ही उत्तर होगा भाई। ठीक है, फिर 3 से हम सोचें। 3 से सोचने का तरीका शॉर्टकट क्या है आपको पता ही होगा, कई बार मैंने बताया, संख्याओं को जोड़ लीजिए। असली में भाग नहीं करना। मान लीजिए लंबी संख्या होती तब आप क्या करते, इतनी लंबी होती तब क्या करते। असली में भाग नहीं करना है, संख्याओं को जोड़ लीजिए। 3 3 6, ये 12, 12 क्या 3 से भाग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर ये वाला देखते हैं, 3 और 3 6, 3 से भाग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर ये देखें 7 और 6 13, भाई 13 तो 3 से भाग होगा नहीं, जोड़ना है संख्याओं को। 8 और 1 9, 9 9 18, क्या भाग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगर उसका योग जोड़ रहे हैं, अगर भाग हो जा रहा है तो संख्या भाग हो जाएगी, आप अलग से भाग करके देख सकते हैं। ये नियम इसलिए भी देखिए नवोदय वगैरह बेसिक वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि कैसे हमें करना चाहिए। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या आ गई, तो क्या आप 3 से भाग करने बैठेंगे, संख्याओं को जोड़ लीजिए, अगर 3 से भाग हो जाती है तो संख्या भाग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 6 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। ठीक है, अब इस वाले सवाल में देखें 18 12 30 और 20। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि देखिए 2 से तो सब भाग हो जाएंगे, 3 से ये भाग हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, ये भाग नहीं होगा। वैसे ही आप 6 से भी सोच सकते हैं, ये भाग हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, ये भाग नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों आधार से आपने देख लिया कि चौथा ऑप्शन जो है 7वें का वो सही है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल आपके सामने आया, तो इसको अब आप जो अभी मैंने तरीका बताया तो आप सोचेंगे अच्छे 2 से देख लें। ठीक है, ठीक है 2 से देख लें, हाँ भाई 2 से देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब फिर 3 की बारी आएगी, तो ये देख रहे हैं कि भाई ये तो कटेगा। अब भाग नहीं देना इसमें भी, इकाई अंक देखिए, सबके इकाई अंक देखिए। 2 से भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा तरीका सोचने का, अब 3 से सोचने का मतलब नहीं है। ठीक है, हमें इसी से उत्तर मिल गया है। दूसरा आप सोच सकते हैं जो हम लोग समझते हैं सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर, जो 2 से भाग हो जाए, जो 2 से भाग ना हो। तो भाई ये सम संख्या है, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये विषम संख्या है। इस आधार पे भी आप सोच के 8वें का ऑप्शन नंबर 1 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपके सामने, अब ये दी हुई हैं, इसके लिए मैंने तरीका बताया हुआ है। जिन बच्चों को नहीं पता वो मैट वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे। अब कई बच्चों को प्लेलिस्ट नहीं देखना, खोज ही नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार जो बच्चे मैसेज करते हैं उनको प्लेलिस्ट और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजता हूँ। ठीक है, नहीं आता, कई वीडियोस में बताए हुए हैं। आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए किसी वीडियो का प्लेलिस्ट कैसे देखें, तब आप जान जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैंने भी कई बार बताया हुआ है। अब इन सवालों को उसमें मैंने अल्फ़ाबेट, आप जान जाएंगे, ABCD गैप कर करके मैंने बनाया हुआ है उसका थंबनेल, वो जान जाएंगे कि ये वीडियो ऐसे करना है। तो अल्फ़ाबेट के जितने तरह के प्रश्न आ सकते हैं सब मैंने एक ही जगह समझा दिए हैं। तो काफ़ी बच्चे इसको पसंद भी कर रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तरीका इसका क्या है बच्चों, ABCD लिख लीजिए A से M तक,
1 2 3 4 नंबरिंग दे दीजिए, फिर एन से लेकर जेड तक, ठीक इसके अपोजिट वाले, ये सब काम आते हैं इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं ए से ई चलेंगे 4+, ई से एच चलेंगे 3+, एच से जे चलेंगे 2+। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है +3 +4 +3 +2। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है अल्फ़ाबेट के बीच में। ठीक है, तो सभी का हम वैसे ही चेक करेंगे, इसका चेक करेंगे, सभी का करेंगे, लेकिन जब आप इसका चेक करेंगे नंबर 2 वाले ऑप्शन का, ई में 4+ करेंगे तो आपका आई आएगा। ठीक है, आई में जब आप 1+ करेंगे, देखिए अब हमें 3+ करना था, 1+ करेंगे तब जे आएगा, और जे में 1+ करेंगे के आएगा, तो क्रम तो यहीं बदल गया। बाकी जगह आपका क्या फॉलो हो रहा था, +3 +4 +3 और +2। इस वाले में ऑप्शन में फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, खरगोश, मगरमच्छ, केचुआ और घोंघा, खरगोश को छोड़कर अन्य 3 जो हैं वो रेंगने वाले हैं। खरगोश तो भाई थोड़ा सा कूद कूद के टहल टहल के चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, पेड़, पत्ता, झाड़ी, छोटी झाड़ी। ठीक है, इसमें देखिए पत्ता को छोड़कर अन्य जो है तीनों जो हैं जड़ जो है ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ये नहीं जुड़ा रहता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही है। चिकित्सक, शिक्षक, अभियंता, गोताखोर। ठीक है, गोताखोर को छोड़कर अन्य सभी जो हैं वो पेशे हैं। ठीक है, कोई गोताखोर पेशे के रूप में नहीं अपना सकता, मतलब रोज़ अपना नहीं कर सकता जीवन यापन। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आपके सामने है 13 से 24 तक हम देखेंगे, तो उसमें डबल ये 4 डॉट बनी हुई है, और बाईं ओर के 2 पदों में जो संबंध है, इसका संबंध है, वही संबंध हमें आगे ऑप्शन में देखकर हमें बताना है। ठीक है, अब सवाल है आपके सामने, लगाम, घोड़ा, मतलब लगाम से भाई घोड़ा कंट्रोल होता है। ठीक है, वैसे ही कंट्रोल पैनल को कौन करता है, चालक। जो भी चला रहा हो, अगर आप कार चला रहे हैं, आप प्लेन चला रहे हैं, जहाज़ चला रहे हैं, पानी का जहाज़ चला रहे हैं, तो उसको पायलट करता है, चालक करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो देखिए कुछ आसान चीज़ें हैं जो तुरंत आप कर लेंगे, कुछ में हम लोग अटकते हैं। आयत यदि वर्ग है तो दीर्घवृत्त क्या होगा। ठीक है, आयत को बोल दिया, आयत जो है वो वर्ग है, तो दीर्घवृत्त क्या होगा। ठीक है, तो दीर्घवृत्त जो को एक हम घेरा मानेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में देखिए, 12 का 168 से जो रिलेशन है वही 16 का हमें 16 का बताना है। ठीक है, तो अब इसमें रिलेट हमें करना होगा कि कैसे ये आएगा, 12 से क्या संबंध हो सकता है। तो भाई 12 से इसको भाग करके एक बार देख लें। ठीक है, 12 × 12, तो ये आप गया आपका 48, फिर 12 4 ज़ा, ठीक है, ये कट गया तो 14। तो क्या यही 16 के साथ रिलेशन है, 14 और 16 को गुणा कीजिए, आपका आ जाएगा 224। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BMJ EPVHSY। कई बच्चे देखिए लाइव क्लास के लिए कह रहे हैं बच्चों। अब देखिए लाइव क्लास में मैं सवाल दे दिया, 5 मिनट इंतजार कर रहा हूँ कि कितने बच्चे उत्तर दिए। ठीक है, फिर सवाल जो 5 मिनट में मैं यहाँ आ जाऊँगा वो एक ही सवाल पे अटका रहूँगा, तो ज़्यादा सवाल कहाँ हल होंगे, यहाँ हल होंगे। लाइव क्लास में आऊँगा, थोड़ा एग्ज़ाम पास आने दीजिए, लाइव क्लास में आऊँगा, और जैसे आपको करना है आप इसको वीडियो पॉज करके खुद से कीजिए, नहीं आए तब उत्तर देखिए, ये भी तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे विशेष। मैं लाइव क्लास करूँगा, अगर ज़्यादा बच्चे अगर कमेंट करते कि नहीं सर लाइव क्लास कीजिए तो मैं करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जितने भी हैं, ई में 3+ करेंगे तो एच आ जाएगा, पी में 3+ करेंगे तो एस आ जाएगा, वी में 3+ करेंगे तो वाई आ जाएगा। वैसे ही बी की वैल्यू 2 है, 2 में 3+ कीजिए 5, 5 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो आपका ई होता है। ठीक है, वैसे ही एम जो है वो 13वें स्थान पे है, 13वां में 3+ कीजिए 16 आया, 16 पे कौन है आपका पी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी। वैसे ही जे जो है 10वें स्थान पे होता है, इसमें 3+ किए तो 13 हुआ, 13वें स्थान पे एम है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 749। अब तो ये तो काफ़ी इजी होगा,
ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये इसमें आप उत्तर लिखिएगा, ठीक है, 17 का ये आंसर, ठीक है, तो मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डालेंगे तो वापस मुझे किताब देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 17 काफ़ी आसान है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आसान है बच्चों, ये भी आसान है, जो अभी तरीका बताया वैसे ही है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में 17 और 18 का बताइएगा। अब देखिए कैटल हर्ड, कैटल का हर्ड है, ठीक है, और वैसे ही सिप को क्या कहते हैं। देखिए जो कैटल का झुंड होता है, समूह को हर्ड कहते हैं। देखिए इसमें ना कैपिटल हो गया, मुद्राएं हो गई, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। झुंड वाला भी काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है मैंने, तो आपको देखना होगा। जो सीप होते हैं, भेड़ होते हैं, अगर ढेर सारे भेड़ एक साथ हो तो उसको हम लोग फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। यहाँ ये वाला रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा कि हम कर लें। देखिए ये खुद ही छः अल्फ़ाबेट का है, ये 4 अल्फ़ाबेट का है, तो कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना, कि हम प्लस करके देखें, माइनस करके देखें। यहाँ पर वो देखना है, हाँ, कैटल के जो ये होते हैं, गायें होती हैं, उनके झुंड को हर्ड कहते हैं, और सिप के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। स्कूल एजुकेशन, अब देखिए यहाँ पे भी प्लस माइनस या कुछ करके फ़ायदा नहीं है। वहाँ आपको बस देखिए दूसरे तरीके से सोचना होगा। जहाँ अल्फ़ाबेट की संख्या 4, इधर 4, इधर 5, इधर 5, तब आप सोच सकते हैं। जहाँ संख्या ही अलग अलग हैं वहाँ आपको वो तरीका नहीं सोचना, तब और सोचना है। स्कूल में क्या मिलता है? एजुकेशन, शिक्षा मिलती है आपको। वैसे ही बैंक में क्या मिलता है, ठीक है। तो ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताइएगा, ठीक है। ATM, चेक, लोन या लॉकर, ठीक है। कार, पेट्रोल, टेलीविज़न, अब ये भी मेरे ख्याल से काफ़ी आसान है, ठीक है। तो मुझे बताएंगे कि टेलीविज़न क्या एंटीना, ट्रांसमिशन, इंटरटेनमेंट या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, काफ़ी आसान था। फिश, गिल, जो फिश है गिल से सांस लेती है। मैन कहाँ से लेता है? अपने लंग्स से लेता है, यानी कि फेफड़ों से लेता है। थोड़ा देखिए इंग्लिश का भी ज्ञान करना इसलिए आवश्यक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर 19 टू ज़ा आपका 38, ठीक है, 19 टू ज़ा 38 है, और उसमें से एक घटाएं 37 आया। क्या यही रिलेशन इसके साथ भी होगा? 26 टू ज़ा, ठीक है, अगर 2 से गुणा करें तो आपका 132 आया, ठीक है, सॉरी 52 आया, ठीक है। इसमें से एक घटा दें 51, क्या आंसर है? हाँ है। तो देखिए ऐसे ही कुछ कुछ तरीके आपको सोचना होगा रिलेट करके कि क्या रिलेशन हो रहा है, ठीक है, तो आसानी से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, देश, राष्ट्रपति, राज्य। भाई जो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है हमारा राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख, पावर तो ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल, ठीक है। तो 24 का चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन मार्क बना हुआ, ये प्रश्न को डायरेक्ट देख लें तो ये समझ में आएगा। बच्चों वीडियो थोड़ा सा लग रहा है लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें। अब इसमें देखिए क्या करना है, सवालों को रिलेट करना है। अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान देते हैं 17, 11, 13, 17, 19, यहाँ से 2 बढ़ा, फिर यहाँ से आपका 4 बढ़ा, फिर यहाँ से आपका 2 बढ़ा, फिर यहाँ से आपका 4 बढ़ा, फिर यहाँ से आपका 2 बढ़ा, फिर यहाँ से आपका 4 बढ़ा। तो क्या ये 29 आंसर होगा इसका? देखिए मैंने इस तरीके से सोचा, ठीक है, और आप किस तरीके से और सोच सकते हैं। देखिए मैं तरीका बता दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम देख रहे हैं तो ये आपका 13 से 19 प्लस 6, 19 से 25 प्लस 6, 11 से 17 प्लस 6, 17 से 23 प्लस 6, 23 में प्लस 6 करें कितना होगा? 29 होगा। तो देखिए 2 तरीके से आ गया कि नहीं आपके सामने। तो जब आप सवाल करेंगे तब आपको ऐसे ही सोचना है। किसी भी, देखिए मैंने 2 तरीके से आपको करके बताया, दोनों तरीके से 29 आंसर आया, ठीक है। अगर आपका तरीका सही है, पैटर्न सही है, तो कभी कभी 2 उत्तर भी निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पैटर्न से आ रहा है, तो आपको चिंता कोई बात नहीं, कोई भी पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। ये सवाल इस तरह के मैंने काफ़ी बताए हुए हैं बच्चों, ठीक है।
2 से 3, 3 से 5, 5 से 7। तो ये आप क्या देख रहे हैं? एक और चीज़ बता दूं, 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं बच्चों। नवोदय की जो बेसिक वीडियोस हैं कक्षा 6 की, उसमें मैंने गणित का वीडियो बताया हुआ है, उसमें थंबनेल से आप जान जाएंगे 25 की 25 अभाज्य संख्या को ट्रिक से कैसे याद करना मैंने बताया हुआ है, उसको आप जाके देख लीजिए, ठीक है। और वो याद करना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप कई बार ऐसे भी सोचेंगे कि ये लग रहा है विषम संख्या है, क्या विषम होता तो 9 यहाँ रहता। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो 13 के बाद ये आपकी जो अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी 17। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। अब देखिए किस किस तरह से सवाल रिलेट होके आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। 6 से 11 5 प्लस, 11 से 21 10 प्लस, 21 से 36 15 प्लस, मतलब यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 56 में हमें 25 प्लस करना होगा उस पैटर्न के हिसाब से, तो हम 25 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों यहाँ देखिए +6 हुआ, ठीक है। ये हम देख रहे हैं +8 हुआ, +10 हुआ, तो मतलब सम संख्या में ये प्लस होता चला जा रहा है, ठीक है। तो आप इसका उत्तर बताइएगा 28 का यहाँ पर कौन सा आएगा, ठीक है। तो मैंने ट्रिक आपको बता दिया है यहाँ पर। 20 से 30, 30 से 42, अब यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 10 प्लस हुआ है, यहाँ 12 प्लस हुआ है, तो हो सकता है यहाँ 14 प्लस हो। भाई 14 प्लस करके देख लें इसमें, ठीक है। 56 है, हाँ 56 है। तो इस तरह के भी कुछ आसान प्रश्न आएंगे, कहीं कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, QP अब सीरीज दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो Q से S क्या हुआ 2 प्लस, S से U 2 प्लस, U से W 2 प्लस, ठीक है। देखिए ऐसे रिलेट हो रहा है, तो W में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा आपका Y होगा। तो ये पता चल गया कि Y से शुरू होने वाला है। तो क्या अब आप बाकी के 2 अंक भी निकालेंगे? अब इसी में आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब आप देखिए Y कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर है, तो बाकी तो खुद ही कैंसिल हो गए। तो क्या 2XW भी निकालने की ज़रूरत है? ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसको बच्चों थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉपी में समझाने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर रिलेट जो हुआ है DFE आपका है, उसके बाद J को रिलेट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा पेपर चाहिए होगा बच्चों, अगर आप सॉल्व कर सकें तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों +5 है, +10 है, +15 है, ये वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 5 जा, ठीक है। इसके बाद है 6 जा, इसके बाद 7 जा से, इसके बाद 8 जा से, इसके बाद 9 जा से, ठीक है। तो भाई हम 9 से गुणा कर दें, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 45 360, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बच्चों जो सवाल है संख्याएं घटते जा रही हैं। अब हम ये देखें, जब अचानक से घटें तो जान लीजिए किसी क्रम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई और चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम रिलेट करें कि इसको कैसे हल किया जाए, तो आप 1296 या कोई और को ले लेते हैं हम, उल्टा चलिए, बड़ी संख्या लेंगे ना, समय नुकसान होगा। ये कैसे मिलेगा? मतलब आप सोच रहे हैं जब हम 6 से गुणा कर रहे हैं, जब हम 6 से गुणा कर रहे हैं ये मिलेगा, फिर 6 से गुणा कर रहे हैं, जब हम ये करेंगे 6 से गुणा कर रहे हैं, ये क्रम है, ठीक है। इसका उल्टा अगर आप 6 से भाग करेंगे तो ये मिलेगा, इसको 6 से भाग करेंगे ये मिलेगा, इसको 6 से भाग करेंगे ये मिलेगा, इसको 6 से भाग करेंगे तो ये मिलेगा। तो कभी आपको ऐसा क्रम मिले बड़ी संख्या से छोटी, तो आप उल्टा भी चल सकते हैं, क्योंकि इधर से सोच नहीं पाएंगे, इधर टाइम लगेगा आपको कि क्या करें, 3 से भाग देना है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, क्या करना है। इधर देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे इसका आंसर आएगा। तो इसमें जो नेक्स्ट संख्या होगी, इसको हम अगर 6 को 6 से भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा आपका 1। तो ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों इसका सही है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35, ये मैंने विधिवत वही अल्फ़ाबेट वाले देखिए अलग तरह के प्रश्न हैं। तो इसको कैसे हल करना है
कितने कुल अल्फ़ाबेट हैं? जो डैश है इसको भी आप गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल 20 अल्फ़ाबेट हैं। या तो देखिए जो क्रम हम फॉलो कर सकते हैं 4 का जोड़ा बना के, या हम 5 का जोड़ा बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 का जोड़ा बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप देखिए, इससे जान गए यहाँ क्या आएगा, ए। इसके बाद देखिए, अब इससे जान गए कि यहाँ क्या आएगा, बी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, बी। आप क्रम देखिए ना, बी बी सी ए, बी बी सी ए, सब में वही चीज़ आएगा। फिर यहाँ सी ए, फिर यहाँ बी, ए बी बी सी ए, सब में देखिए वही क्रम आ गया कि नहीं, ए बी बी सी ए। तो कौन सा, ये मैंने विधिवत समझाया हुआ है, आप अल्फ़ाबेट वाला वीडियो जाके देखिएगा, ए बी बी ए बी। तो 35 में ये कहाँ ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 2 है। इस तरह से सवाल को बच्चों करना था। अगर आप 4 का क्रम लेंगे तो ये देखिए, ये आपको सही नहीं आएगा, देखिएगा। ठीक है, ये 4 हमने लिया, अब देखिए डबल ए हो गया, तो डबल ए हो गया तो ये तो हाँ, मान लीजिए ए यहाँ रहता भी तो ये तो बी तो नहीं हुआ, इसलिए मैंने 4 का क्रम नहीं लिया। ठीक है, वो मैंने समझाया हुआ है। कई बच्चे लिखते हैं सर समझ में नहीं आया, तो आप बेसिक वीडियोज़ जाके देखिए, तो मैं डायरेक्ट आपको मॉडल पेपर हल करा रहा हूँ ना। पहले आप चीज़ों को समझेंगे तब तो हल करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर क्या हुआ, -1 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, -1 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार P से O आए, यहाँ -1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ किससे हम माइनस करेंगे, तो ये U में आप 1 प्लस कर दीजिए, U में आप 1 प्लस कर दीजिए, वही होगा, तो यहाँ आएगा V। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। तो इस तरह से कभी कभी उल्टा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, ये जो है, ये अगर ट्रेन को इस तरह से लिखा जाए, अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट वाला खेल है, तो बस को कैसे लिखा जाए, यहाँ मीनिंग नहीं है। तो टी में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो डब्लू, आर में 3 प्लस करेंगे तो यू, तो मतलब सब में 3 प्लस करना है। वैसे ही बस में 3 प्लस करिए, बी में 3 प्लस कीजिए, बी में 3 प्लस कीजिए 5 होता है, तो क्या आ गया आपका ई। यू में 3 प्लस करेंगे तो एक्स, और एस में 3 प्लस करेंगे वी। ई एक्स वी किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए ये भी एकदम अलग तरह का प्रश्न है। किसी बच्चों काफ़ी समय हो रहा है, अच्छा ये मैं आखिरी है, इसको बताकर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। किसी कूट में 069 का अर्थ ग्रेप्स आर स्वीट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 746 का अर्थ है वेरी स्वीट फ्रूट। 50 का अर्थ है ग्रेप्स आर राइप। इस कूट भाषा में अभी हम देखते हैं सवाल आगे। तो यहाँ पर अब हमें देखिए रिलेट करना होगा चीज़ों को, लिख करके कैसे करना, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। और कई बच्चे बोलते हैं कि सर साफ़ नहीं दिख रहा है, तब उनको ये नहीं पता कि यूट्यूब जब आप देखते हैं ना, यहाँ स्टार की तरह बना होता है, उसको जब छुएंगे ना तो एक क्वालिटी लिखा हुआ आता है। क्वालिटी में आप जाके 360, 480 और साफ सही तो 720 पे देखेंगे तो एकदम साफ दिखेगा। अगर आप 144 पे देखेंगे तब थोड़ा धुंधला दिखेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो राइप का शब्द सूचित होता है। ठीक है, राइप, हमें राइप का अल्फ़ाबेट बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप करेंगे कैसे कि लिख लेंगे ग्रेप्स। मैं देखिए तरीका बता रहा हूँ, वो आप पेपर में ही आप कर लीजिएगा। ठीक है, आर स्वीट, जहाँ लिखा है वहाँ नंबरिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। वेरी स्वीट फ्रूट, इसके लिए क्या कोड था, 476, 476। ठीक है, ग्रेप्स आर राइप, ग्रेप्स आर राइप। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या होगा, ग्रेप्स आर, ग्रेप्स आर, देखिए ग्रेप्स आर, तो इसमें क्या हो गया आपका। इसके पहले बच्चों कुछ छांटना होगा कि देखिए कहाँ पर दोनों ही अल्फ़ाबेट हैं। ये नंबर कहीं पे भी हो सकते थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा अंग्रेजी में शब्द है जो दोनों में है। ठीक है, ग्रेप्स है, इसमें नहीं है, आर है, इसमें नहीं है, स्वीट है, हाँ इसमें भी स्वीट है, इसमें भी स्वीट है। तो एक चीज़ हमें पता चल गई, स्वीट का मतलब होता है 6 नंबर।
स्वीट का मतलब होता है 6 नंबर। और जो ग्रेप्स आर राइप में पूछा गया वहाँ स्वीट नहीं है, तो 6 नंबर हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रेप्स आर जो पूछा गया, ग्रेप्स आर राइप, राइप का हमसे पूछा है ना, तो ग्रेप्स आर में 6 नंबर तो ऐसे ही हटा दें। ठीक है, तो 0 और 9 नंबर तो कैंसिल हो गया, इसको हमें लेना ही नहीं है, ये 0 9 आएगा आपका। कोई किसी को भी 0 9 मिल सकता है, राइप को क्या मिलेगा यही हमें देखना है। तो राइप को बच्चों यहाँ पर जो मिलेगा वो है आपका 5 नंबर। ठीक है, तो जो सही आंसर है बच्चों वो है इसका 5। देखिए असल में जो चीज़ें आप अचानक से देख रहे होंगे नहीं आएगी समझ में, तो इसके लिए जो वीडियोस मैंने बनाए हैं मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, जितने मैंने होमवर्क दिए हैं उसको आप जाकर कीजिए और प्रश्नों के उत्तर ज़रूर आप दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।